Hello friends, very good morning. Once again our topic is alternating current. Right? Up till now what we were talking about that was generally direct current. आप में से बैठे कई को अभी यही नहीं पता अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है ना। तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में करंट पढ़ते हैं इसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं। पहली होती है डायरेक्ट करंट, पॉपुलरली नोन एज डीसी, एंड दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट। नोन एज एसी। अब डीसी क्या है और अल्टरनेटिंग क्या है? तो जो हम लोग ये स्टोरेज बैटरी से या ड्राई सेल्स जो हम यूज़ करते हैं, ये जो होगा प्लस माइनस वाला, इसमें जो करंट डेवलप होगी वो है डीसी। राइट? डीसी का क्या फायदा है? इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन remains constant with respect to टाइम। यानी टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगा, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। जैसे ये मैं इधर टाइम ले लूँ और इधर ले लूँ करंट, तो जैसे हमने ये दिखा रहे हैं तो ये फिक्स है। राइट? तो जब ये वेरी नहीं करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। तो जो स्टोरेज बैटरी ड्राई सेल इनसे डेवलप हो रही है वो है डीसी। अब बात करें एसी की, जो हमारा चैप्टर है उसको लाएंगे हम लोग। एसी whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, थोड़ा सा बता दूं, पूरा लाऊंगा इसको, वेरीज continuously with respect to time and it retraces its path. It retraces its path after a fixed time interval. जैसे एक बेसिक दे रहा हूँ, मैं इसको प्रूव करूँगा, बनाऊँगा पूरा। तो इसको यदि हम टाइम के साथ में दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से सिनसॉइडल कर्व आता है, यदि आपने पढ़ा हो मैथ में, ऐसे करके। राइट? इधर आ गई करंट, इधर आ गया टाइम। तो कहीं पे मैक्सिमम है, कहीं पे ज़ीरो है, फिर मैक्सिमम है, इधर यदि पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इस तरह से चलता रहता है। इसको बोलते हैं एसी। और जो हमारे इंडिया में यूज़ हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी एक साइकिल में 100 बार जलेगा ये और 100 बार बुझेगा। तो आपके घरों में जो भी आ रही है वो ये एसी है, याद रखिए। राइट? लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमको ये डायरेक्ट करंट की तरह लगता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। हमारी आँख केवल 16 फ्लक्चुएशन को ही डिटेक्ट कर पाती है। राइट? इसलिए ये एसी है। अब ये एसी है क्या चीज़, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो हम बात करते हैं। हमने बात करी भी है, यदि आपको याद होगा, जनरेटर में, एसी जनरेटर में, बस वही दिखाना है। इसी को हम लोग पूरा मैथमेटिकल स्टडी करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस एन एसी। लुक, राइट? प्रोडक्शन ऑफ AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि यहाँ EMF की बात करेंगे हम लोग। फिर वही एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें, इसके अंदर यदि कॉयल को हम रोटेट करें, हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, सीधा बता रहे हैं आपको, इसको रोटेट किया जाए, यह एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। राइट? तो what will be the magnetic flux related to this coil? Magnetic flux
रिलेटेड टू द कॉइल। फाई क्या हो जाएगा, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अब इसको हम खोल दें तो क्या बन जाएगा, बी ए कॉस थीटा, राइट। अब हम इसको घुमा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो इस थीटा को भी खोल देते हैं। एज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको रखें तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, राइट। अब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं मैथमेटिक के हिसाब से। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, इधर हो जाएगा बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ये कांस्टेंट वैल्यू इसलिए बाहर रख दिए कॉस ओमेगा टी, राइट। अब ये जो बायो वाले हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं लेकिन बायो वाले में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ये आता है बेटा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ। सो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस ओमेगा साइन डी ओमेगा टी, इसलिए ये हो जाएगा डी फाई बाई डी क्या हो जाएगा माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे का सेकंड लॉ लग जाता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, इससे क्या हो जाएगा साहब, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। याद है ना सेकेंड लॉ, बस यहाँ पुट कर देंगे उसको, तब क्या हो जाएगा, यानी इस कॉयल को घुमाने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया है जिसकी वैल्यू आ रही है ई इक्वल टू माइनस एन और डी फाई बाई डी टी है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है कुछ इस तरह का आ रहा है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो चलो तो वैल्यू है, लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या दिख रही है आपको, ये ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये तो आ गया इनटू साइन ओमेगा टी मीन्स साइन थीटा, ये मिला है हमको। दिस इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, राइट। अब क्या दिख रहा है, ये ई जो डिपेंड कर रहा है वो है सबसे ज़्यादा किस पर, इस फैक्टर पे। ये तो फिक्स वैल्यू है, इन पे डिपेंड कर रहा है। और ये कैसा है, विच इज़, बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं, ए वेरिएबल फंक्शन। मैथमेटिक्स वाले बड़े आसानी से जानते हैं सिनसॉइडल कब बन गया। हम बायो वाले के लिए थोड़ा कर देते हैं, वेरिएबल फंक्शन याद रखिए, वेरिंग फ्रॉम प्लस माइनस 1 to 0, यानी साइन थीटा वेरी करेगा। अब जब साइन थीटा वेरी करेगा तो ई इसी पे बेस्ड है, तो ई भी वेरी करेगा, राइट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ई डेवलप हुआ स्मॉल ई, विल ऑल्सो वेरी, विल ऑल्सो वेरी, राइट। यानी ये एक वेरिएबल की तरह आएगा। अब एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दी आपको याद हो, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 विच इज़ मैक्सिमम प्लस वन मैक्सिमम। यदि मैं इसको पुट करता हूँ तो उस केस में ई कितना आएगा, ई कितना हो जाएगा, उसको मैं ई मैक्स नाम दे दूँ, तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा
साइन 90 1 था, तो ई मैक्स कितना आ गया, एन बी ए ओमेगा, राइट। और कर्व की फॉर्म में इसको हम E0 लिखते हैं, इस मैक्सिमम वैल्यू को E0 लिखते हैं, राइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तब क्या बन जाएगी इक्वेशन 4, सो द इंड्यूस्ड EMF produced in the coil कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगी फॉर्म E = E0 साइन थीटा। तो ले दे के मतलब अब ये होगा कि भैया एक कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करें तो उसमें इस तरह का EMF डेवलप हो रहा है, E = E0 साइन थीटा। कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल सा हो रहा है, राइट। अब ये अल्टरनेटिंग है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये सिनुसॉइडल फैक्टर है, तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग कि यार वाकई में कैसा है, इसका नेचर क्या है इस कर्व का। मेरे पास है E = E0 साइन थीटा, इसका नेचर चेक करना चाह रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ा मैथमेटिकल दिखाता हूँ। एट थीटा = 0, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, फील्ड और नॉर्मल, तब E कितना आएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E0 साइन 0 विच इज़ 0, तो 0 हो जाएगी वैल्यू, राइट। और इसको मैं टाइम की फॉर्म में लिखूं तो T = 0 हो जाएगा। अब देखो एट थीटा = 90 डिग्री, ये E कितना हो जाएगा, E0 साइन 90 1 हुआ, ये E0 आ जाएगा मैक्सिमम। इसको टाइम की फॉर्म में दिखाएंगे तो ये T/4 आ जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। थीटा = 180 डिग्री, E = E0 साइन 180 cos 90 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका T = T/2 टाइम के रेफरेंस में। थीटा = 270 डिग्री, E = E0 साइन 270 -1 होता है, इतना मैथमेटिक्स आपने भी पढ़ा है, तो उससे आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ E = आ जाएगा -E0 और टाइम के रेफरेंस में ये आ जाएगा 3T/4, ठीक। एट थीटा = 360 डिग्री, E = E0 साइन 360 फिर से 0, तो ये E आ गया 0, ये आ जाएगा T = T, राइट। अब क्या दिन भर यही करते रहे, तो आप ज़रा चेक करो तो ये है सीधा 0 90 180 270 और 360 मीन्स फिर से 0 आ गया। ये पूरा एक चक्कर हो गया, राइट, पूरा एक राउंड इस तरह से। इसीलिए 360 डिग्री का सीधा सीधा मतलब कैपिटल टाइम पीरियड, 180 का मतलब T/2, 90 का मतलब T/4, 270 का मतलब 3T/4। ये टाइम के रेफरेंस में आ गया इस तरह से। अब मैं इसको प्लॉट करूं, इस कर्व को प्लॉट करूं मैं इस तरह से। इधर से ले लूँ टाइम और इधर ले लूँ EMF E। अब ये EMF कैसा हो रहा है, ये -B और +B है, तो सपोज़ करो ये E0 प्लस को डिनोट कर रहा है, इतना ही ये E0 माइनस को डिनोट करेगा। अब थीटा = 0, यहाँ ध्यान दो, ये है थीटा = 0, तो यहाँ पे T = भी क्या है 0, E की वैल्यू क्या है वो भी 0। अब थीटा = 90, यहाँ पे देखो ये हो गया थीटा = 90 डिग्री, तो थीटा = 90 पे E क्या हो रहा है E0, ये यहाँ आ जाएगा। थीटा 180, यहाँ ले लो 180 पे 0, 270 मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, ये यहाँ आ जाएगा। 360 फिर से 0, याद रखिए ये 270 है, जब तक आप हाथ साफ नहीं होता इसको करिए, ये 360 होगी। अब इसको रफ फ्री हैंड से ज्वाइन करो, ऐसे आ जाएगा ये एग्जैक्टली 0 पे लाओ,
ये फिर 0, फिर यहाँ से बना हल्का सा कर्व फॉर्म लेकर के ऐसे, ये इसका ग्राफ फॉर्म आ गया। तो ये कहलाता है मैथमेटिक्स में सिनुसॉइडल कर्व। फिर से अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे कितना है, t = t/4, सॉरी ये t/2, यहाँ पे टाइम की फॉर्म में 3t/4, यहाँ पे t, यानी एक चक्कर पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी एक साइकिल हो गई। अब दोबारा शुरू करूँ तो फिर से 0 हो गया, फिर वही कर्व ये दोबारा आ जाएगा, सेम कर्व रेप्लिका कर देगा, ऐसे आएगा। फिर ये एक टाइम पीरियड बन गया और ये चलता जाएगा, राइट, मैक्सिमा मिनिमा लाइक दिस। अब हो क्या रहा है, इस हाफ में ये पॉजिटिव है तो इस हाफ में ये नेगेटिव है। यहाँ 0 है तो यहाँ मैक्स है, फिर 0 है, फिर यहाँ मैक्स है, फिर 0, इस तरह से। तो यानी जो कर्व आ रहा हमारा ये आ रहा है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में सिनुसॉइडल कर्व। सिनुसॉइडल कर्व, केवल कॉस ही साइन ही नहीं होता, कॉस भी होता है सिनुसॉइडल कर्व। तो ये जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो सिनुसॉइडल है। सिनुसॉइडल का मतलब एक और होता है पीरियोडिक, टाइम के साथ अपने को चेंज कर रहा है, पीरियोडिक कर्व, राइट। तो ये जो कर्व आ रहा है, जिस तरह से ये वैल्यू वेरी हो रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग, बना। तो हम क्या कहेंगे ये सब करने के बाद, फ्रॉम दिस कर्व जब हमने प्लॉट किया, इट इज एविडेंट मीन्स क्लियर दैट the value of induced EMF is varying continuously with the time, right? Such EMF, I could say here, is known as alternating EMF। लोग alternating अजीब सा नाम दे देते हैं, थोड़ा सा जरा ध्यान देना है। ये alternating EMF हमने कहा था, इसका जो लोकल नेम है मीन्स जब वर्ड यूज होता है वो वोल्टेज, हम लोग AC वोल्टेज बोलते हैं, नहीं, एक्चुअली इट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अब आपके समझ में क्या आया, क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, देखो, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये डेवलप किया है हमने, इज दैट वोल्टेज या दैट EMF वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हुज, याद रखिए मैग्नीट्यूड भी वैरी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, एंड डायरेक्शन वेरीज कंटिन्यूअसली विद द टाइम। एक काम तो ये हो गया, एंड दूसरी बात विच, आपने देखोगे दोबारा रिपीट किया उसने अपने कर्व को, रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा से उसी पाथ को रिपीट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया E = E0 sin θ। तो वोल्टेज के टर्म में इसको लिख लेते हैं हम लोग और करके, V = V0 sin θ। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कैसे डिफाइन करें उनको देखते हैं हम लोग। इसमें ये जो V0 है ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज इन
एनी वन ऑफ द डायरेक्शन, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको बोलते हैं साहब एम्पलीट्यूड। हमारा वेव का टर्म है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। कौन सा वाला, प्लॉट करके देख लो, ये आया ऐसे, ये फिर यहाँ से मैक्सिमम, फिर ऐसे, तो ये है वो, ये V0 यहाँ बोलो तो मैक्सिमम प्लस है, इधर बोलो तो ये भी V0 है, लेकिन ये माइनस में है V0, तो ये भी मैक्स है, ये भी मैक्स है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो बिल्कुल वैसे जैसे हम वहाँ करते हैं ऑसिलेशन में, वैसे ही यहाँ हम टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा, इज द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू complete its one साइकिल। ये साइकिल, ये 0 से यहाँ तक पूरा करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, राइट, इसको कैपिटल T से डिनोट करता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम ही 10 सेकेंड हो गया। उसके बाद एक टर्म और यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी। याद रखिए AC में फ्रीक्वेंसी को इस तरह के F से डिनोट करेंगे, यही यूज़ होगा, राइट। तो वही सेम लैंग्वेज, द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड बाय एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना साइकिल परफॉर्म करेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, राइट। तो हमने आपको कहा था जो हम हिंदुस्तान में जो यूज़ कर रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। यदि आपने अपना बिजली का मीटर खोल के देखा तो ये होता है 50 हर्ट्ज़, राइट। यानी 1 सेकेंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। ठीक, ये तो बात हुई अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। लेकिन आपने देखा होगा मेरा टॉपिक क्या है, क्या है टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट। जहाँ वोल्टेज मिल गया तो करंट कौन सी बड़ी बात है। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए चलें। AC, राइट। हमारे पास इंड्यूस्ड EMF आया, वो आया मेरे पास E = E0 sin थीटा, या यूँ कह दूँ और करके V = मैं V ही यूज़ करूँगा अब, V0 sin थीटा, राइट। लेट R बी द लोड रजिस्टर जिसके अक्रॉस हम ले रहे हैं इसको, देन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा साहब, I क्या होता है, ओम्स लॉ कहता है V/R। अब V क्या है तेरे पास, V0 sin θ/R, राइट। I = इसको ऐसे लिख दें V0/R इंटू साइन थीटा। अब V0 क्या था, V0 था मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो V0/R जो आएगा वो मैक्सिमम करंट देगा, मैक्सिमम करंट, और उसको यहाँ हम डिनोट करेंगे I0 से, ठीक। तो कौन करंट जो डेवलप हुई वो कैसे मिल रही है, सो I = क्या आ गया, I0 sin θ, ये आ गई हमारे पास करंट, राइट।
ये भी अपने आप में सिनुसॉइडल कर्व है। इसको मैं यदि प्लॉट करूं आई को, इसको भी दोबारा पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आई, यहाँ पे ये I0 मैक्सिमम, यहाँ पे ये I0 मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में। इसको प्लॉट करें हम, मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ करंट को। इस तरह से ये एक साइकिल दिखा देगा, फिर दोबारा शुरू करेंगे, फिर से वही रिपीट हो जाएगी। यानी ये भी अपने आप में एक सिनुसॉइडल कर्व है। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे बार बार, तो ये हो जाएगा, हम यही लिख देंगे विच इज ए सिनुसॉइडल कर्व, यानी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार वेरी कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, इस तरह के करंट को बोल देते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। मैंने शुरू में डेफिनेशन दी थी, तो यही है। किसको कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट? ये देखो, इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड, याद रखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी, एंड डायरेक्शन वेरीज कंटिन्यूअसली with the time and which retraces its path after a fixed time interval, राइट। ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। यही तो कहा था हमने। यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू 0, आई भी कितना है 0। यहाँ पे देखें तो t इज इक्वल टू T/4, आई कितना हो गया, i इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम। और कैसा है ये प्लस, इधर जाएं t इज इक्वल टू T/0, T/2 पे, फिर यहाँ आ जाएं हम लोग 3T/4 पे, तो ये माइनस है लेकिन है मैक्सिमम I0 फिर 0, तो 0 मैक्स 0 मैक्स, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो यही तो हम कह रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज होता जाता है और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दोबारा अपने आप को रिट्रेस करता है। तो इस तरह की करंट को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो करंट हम डेवलप करते हैं, जो हमारे पूरे घरों में बह रही है, वो यही है साहब। तो याद रखिए, आपके घरों में AC आती है, DC नहीं। ठीक, अब हो क्या रहा है, चलो ये तो बना दिया हमने, फिर टॉपिक बना क्यों? तो जो डिफरेंट सर्किट्स अब तक हमने पढ़े हैं उनका रिस्पांस इस DC में तो हमने देख लिया, AC में क्या होगा। अब मैं इन दोनों को एक साथ आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास, ये आ गई, इसको नाम दिया मैंने V इक्वल टू V0 साइन थीटा। वोल्टेज करंट इसी के रेस्पेक्ट में दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डिवाइडेड बाय R है तो करंट थोड़ा छोटा होगा। इस तरह से दोनों एक साथ आ गए। ये VNI, राइट। ये आपका V0, ये आपका I0, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, राइट। ये एक चक्कर में दोनों दिखा रहे हैं हम, राइट। तो अब क्या हुआ साहब, इसी में डरना नहीं है, कोसाइन भी पीरियोडिक है, कोसाइन से भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। कोसाइन में ये होता है कि T/4 पहले शुरू हो जाती है साइकिल, इस तरह से।
ये कर्व बिल्कुल वैसे ही आएगा, कोसाइन का भी इस तरह से चला जाता है आधा में, राइट। तो याद रखिए, यदि आपको दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, आई कॉस थीटा और वी दिया है बी जीरो कॉस थीटा, तो ये दोनों भी अल्टरनेटिंग ही हैं, क्योंकि ये भी पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये भी अल्टरनेटिंग है। अब हम आई की वैल्यू देखें फॉर फुल साइकिल, एक पूरे साइकिल के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए, तो ये जितना हाफ पॉजिटिव है उतना ही हाफ ये नेगेटिव है, तो टोटल वैल्यू क्या दिख रही है? 0, राइट। तब इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैसे हम अप्लाई करें, हमारे सर्किट में करंट फ्लो वगैरह कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इसके लिए एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि रैंडम वैल्यू 0 तो हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग RMS का फुल फॉर्म पहले लिख देता हूँ मैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पॉपुलरली नोन एज छोटा RMS लिखते हैं, RMS वैल्यू, ठीक, ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। अब हो क्या रहा है, पूरे चक्कर के लिए तो 0 हो रहा है, तो इसको कैसे बनाएं हम, कैसे इसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन कैसे की जाए, राइट। तो जहाँ तक डेफिनेशन वाली बात है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग, दोनों में एक साथ साथ ले रहा हूँ तो कोई भी एक आप लिख सकते हैं, वोल्टेज और करंट, which produces the same amount of heat as the same value of direct voltage और डायरेक्ट करंट कैन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, नेट वैल्यू तो 0 है, तो उसको नापना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे चेक करते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट RMS वैल्यू, आई एम हैविंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज V इज इक्वल टू V0 sin theta, I want to calculate VRMS. As its name says it, we read it in opposite direction. Square, mean and root means whatever value you are having, square it, have the mean of that and then take the under root. This is the meaning of RMS, square, mean and root, right? So what we are having, right? The VRMS is what? First square the value, then have the mean and calculate the root. Substitute this value V0 sin theta or square its mean, right? What we will get? Mathematically, V0 square has got a fixed value, so nothing to do with the mean. Sin square theta, its mean. It is like this. Then sin square theta, its mean, right? We will try to calculate this in terms of, to bracket this in terms of full angle. As you do remember the formula, cos 2 theta is what? 1 minus 2 sin square theta, right? That gives you what? Sin square 2 sin square theta is equal to, what will happen? 1 minus cos 2 theta, right? If I substitute it here, then what will happen? क्या हो जाएगा VRMS? अंडर रूट V0 स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा इट्स मीन, राइट? फुल एंगल में आ गया।
नाउ एज साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी इनको यदि हम प्लॉट करें तो ये इस तरह से आते हैं, वैल्यू ऐसे इस तरह से, राइट। यानी एक हाफ इनका पॉजिटिव होता है तो दूसरा हाफ नेगेटिव, इसके लिए इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो सो साइन एन थीटा एन कोई भी नंबर हो, इट्स का मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू कॉस एन थीटा कोई भी वैल्यू हो 1 2 3 4 मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि एक हाफ पॉजिटिव है तो दूसरा हाफ नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो हमारे पास कॉस एन की जगह पे 2 है, कॉस थीटा इट्स का जो हम मीन निकालने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा 0, राइट। तो मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास आ गया VRMS इज इक्वल टू, ये था कुछ मेरे पास V0 स्क्वायर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, मैंने इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, यहाँ से ये मीन हो गया, राइट। इसको तोड़ा हमने, V0 स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा इट्स मीन। अब कॉस 2 थीटा तो 0 हो गया, तो ले दे के क्या रह गया VRMS इज इक्वल टू V0 बाया √2 और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा ये, राइट। तो ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं हम लोग RMS वैल्यू, VRMS V0 बाया √2, राइट। ये आता है 0.707 टाइम्स ऑफ V0, यानी 70.7 टाइम्स ऑफ V0, राइट। तो ये जो VRMS आता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ये जो V0 है इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं, बताया था हमने, मैक्सिमम वैल्यू। इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और इसको लेमन टर्म्स में मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। यानी जो VRMS है वो V0 का केवल 70% है, 70.7% है, राइट। तो कई बार सवाल उठाते हैं विच इज़ मोर डेंजरस, कौन ज़्यादा खतरनाक है। $220 वोल्ट AC, इसको लिखा ऐसे जाता है, और 220 वोल्ट हालांकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा लेकिन DC लिखते हैं इससे, DC। दोनों में से कौन खतरनाक है। तो अक्सर दिमाग में एक गलत कन्फ्यूजन होता है कि AC मीन्स जो पकड़ के छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम 220 वोल्ट AC की बात करते हैं तो ये वर्चुअल वैल्यू है, याद रखिए। 220 वोल्ट AC मीन्स इट इज़ द, क्या है ये, वर्चुअल वैल्यू, यानी VRMS वैल्यू है, ठीक। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है V0, तभी प्रूफ किया कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ VRMS, यानी 1.41 इंटू 220, ये दे देगा प्लस माइनस 311 वोल्ट, ठीक। अब हम बात करें DC की, तो DC 220 वोल्ट, DC मीन्स ये एक्चुअल वैल्यू ही है। तो अब आप बताओ कौन ज़्यादा डेंजरस होगा, 220 या 311? नेचुरली 311। तो 220 वोल्ट AC इज़ मोर डेंजरस दैन 220 वोल्ट DC, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्या क्या निकाला हमने वो देखें ज़रा।
हमने निकाला भाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन थीटा। ठीक, V का एवरेज वैल्यू एक पूरे साइकिल के लिए वो आ गया 0। एक VRMS हमने निकाला, वो आ रहा है कितना, V0/√2, परसेंटेज में लिखें तो 70.7% ऑफ V0, राइट। एक और कैलकुलेशन की जा सकती है, किसी भी वैल्यू पे हम करंट कैसे वोल्टेज निकालें। V एवरेज T पे तो 0 हो रहा है, एट T/2 निकालें हम लोग, हाफ साइकिल पे एवरेज वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये एक मैथमेटिक्स का शुद्ध फॉर्मूला बनता है, तो इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बायो वाले कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो मैथ वाले तो कर नहीं करना है। तो इसका मैथ में सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा हो तो ये 0 to T/2 VDT बाया इंटीग्रल 0 to T/2 DT, इससे कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हाफ साइकिल पे वैल्यू आ जाएगी। तो जिस पे भी चाहिए आपको, T/4 पे चाहिए T/4 पे, T/3 T/4 पे 3 T/, जहाँ भी आप निकालना किसी भी टाइम इंटरवल में। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, 0 to T/2 VDT बाय 0 to T/2 DT। ज़रा करके देखते हैं यार, इसको निकालें ज़रा। V एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ये कह रहा है 0 to T/2 कर दो, चलो कर दो। V की जगह क्या लिख दें, V0 साइन थीटा को DT करके इंटीग्रल 0 to T/2 DT, राइट। मैथ का सवाल बन गया। अब इस साइन थीटा को तोड़ दें हम टाइम की टर्म में, 0 to T/2 ये बन जाएगा V0 साइन ओमेगा T DT बाया 0 to T/2 DT। चलते चलो अभी इस साइन ओमेगा T को भी तोड़ दें, क्योंकि हमको तो लिमिट कैपिटल T की टर्म में दी है। V0 साइन ओमेगा क्या होता है साहब, है तो आपको याद हो तो 2π/T होता है इंटू T और DT, सब टाइम के टर्म में आ गया 0 to T/2 DT। अब देखो तो अब क्या बना, थोड़ा सा याद रखना, इंटीग्रल साइन AX यदि याद हो माइनस होता है मेरे ख्याल से AX/A, राइट। x1 to x2 अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे करके, यहाँ भी वही सब कुछ चलाना है। V0 अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, V0 साइन ओमेगा T साइन 2πT/T, तो क्या होता है, पूरी की पूरी वैल्यू कॉस में आएगी, कॉस 2π/T इंटू T हो गया, बाया A क्या है इसमें, ये वैल्यू 2π/T विद नेगेटिव साइन, डबल लगा रहे हैं हम, रेंजिंग फ्रॉम 0 to T/2। लो जी, सॉल्व हो गया मैथमेटिक्स में। बाया नीचे क्या आ जाएगा, T 0 to T/2 हुआ। अब खेल खेलते हैं। खेल कैसे खेला जाएगा देखो, थोड़ा सा बायो वाले हाथ रोक के V0 ये आ गया। अब लगाते हैं हम अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, कॉस 2π/T, इस स्मॉल t की जगह क्या लिख देना है, T/2, राइट, अपॉन 2π/T तो है ही, हालांकि इसको बाहर ले सकते थे, कोई बात नहीं, माइनस, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस अपर लिमिट अब की बार क्या है 0, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉस इस तरह से कर देते हैं इसको 0/2πT/T, राइट, होल अपॉन यहाँ रह जाएगा खाली T/2। अब क्या हुआ साहब, V0 इंटू T/2π, तो ये हो गया। अब इसको देखो अंदर क्या क्या खेल हुआ, ये T से T कटा, 2 से 2 कटा, राइट, रह गया cos पाई माइनस cos पाई,
पूरा लिखो जिसको नहीं आता है, कोई बात नहीं, एक तो लाइन और बढ़ जाएंगी। प्लस ये भी क्या हुआ, cos 0 1 होता है, 1 लिख दो, ये आ गया साहब, ये आ गया आपके पास, नीचे है t/2, ये इक्वल टू, बिना डरे। अब क्या हुआ, cos पाई नहीं आता है, cos 90 + 90 करो तो -1 हुआ, तो ये हो जाएगा V एवरेज फॉर t/2 इज इक्वल टू V0 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई t/2, अभी करते हैं, इंटू ये हो जाएगा +1 + 1 2 हो गया, राइट। तो अब क्या आया, V0 t/2 इंटू 2/t इंटू 2 से 2 ख़त्म, t से t ख़त्म, ये आ गया 2/π टाइम्स ऑफ V0, ठीक है। ये ले दे करके इसकी वैल्यू आ गई। तब ये कितना आएगा साहब, V एवरेज t/2, ये वैल्यू आ गई, राइट। इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना आता है, 2/3.14 टाइम्स ऑफ V0, ये आ जाता है 0.6338, ऐसा कुछ आता है, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यानी 63.38% ऑफ V0, ये आ गया V एवरेज हाफ। ऑफ V0, ये आ गया, राइट। अब आपकी इच्छा है t/4 पे निकालना, t/4 पे निकालो, 3t/4 पे निकालना, 3t/4 पर, जिस पे चाहो उस पे निकाल दो, राइट। तो मेरे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू आ गई है। एक्चुअल फॉर्म है V = V0 sin थीटा। V एवरेज एक फुल साइकिल के लिए है 0, आँख बंद करके, राइट। V एवरेज फॉर हाफ साइकिल अभी आपने निकाला, वो आ रहा है 63.38% ऑफ V0, मैं इसको भी चेक कर लूँगा वैल्यू को। और VRMS आ रहा है 70.7% ऑफ V0। सिंपल, ये आ गई 3 वैल्यू। तो अक्सर पूछ लेता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना। यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा, V एवरेज के बाद इज़ लेस देन V एवरेज t/2 लेस देन VRMS, राइट, लेस देन V0, ऐसे होगा। इंक्रीजिंग में लिखें तो V0 ग्रेटर देन VRMS ग्रेटर देन V एवरेज एट t/2 ग्रेटर देन V एवरेज एट t, फुल साइकिल याद रखिए t। तो ये डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है डियर। बढ़ते हुए क्रम में, घटते क्रम में। तो ये तो हुआ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो सेम चीज़ अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी की जा सकती है, सेम मैथमेटिकल, वो आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाती है। अब यही चीज़ हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए करें। कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है वो कैसे कैसे होती है। आया मेरे पास I = I0 sin थीटा, ठीक साहब। तो पहली बात, I एवरेज फॉर फुल साइकिल, ये भी 0, ठीक। फिर हम IRMS निकालें तो क्या कहा था, I का स्क्वायर, उसका मीन और उसका रूट कहा था।
रखो वैल्यू I0 साइन थीटा, इसका स्क्वायर, इसका मीन। अब ज़्यादा नहीं करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे कर दिया, इसका मीन और अंडर रूट, राइट। फुल एंगल में ब्रेक करने के लिए एक प्रैक्टिस हो जाती है। दोबारा से सेम चीज़, केवल I की जगह V लिखना है, V की जगह I लिखना है। I0 का स्क्वायर बाय 2 1 माइनस cos 2 थीटा इट्स मीन, राइट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऐसे साइन n थीटा इट्स मीन इक्वल टू cos n थीटा इट्स मीन फॉर वन साइकिल इज ऑलवेज 0। सो IRMS क्या आ गया, I0 बाया √2। ये बस ये कहलाती है आपकी वर्चुअल वैल्यू, RMS वैल्यू, और इफेक्टिव वैल्यू भी इसी को बोलते हैं। और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, जो नाम देना चाहो, एम्पलीट्यूड भी यही है, ठीक। इसको कैलकुलेट करें तो वही चीज़ आ जाएगी, IRMS इज़ 70.7% ऑफ I0, ठीक है डी साहब, ये RMS आ गई। अब हाफ साइकिल के लिए तोड़ें, कितना होगा साहब, सिंपल, रट सा जाता है टॉपिक, घुट सा जाता है यदि आप तमीज़ से करें। थोड़ी शुरू में मेहनत पड़ती है। I एवरेज निकाल रहा हूँ मैं हाफ साइकिल के लिए, तो क्या बताया था, 0 to t/2 I dt जो भी वैल्यू है, इंटीग्रल dt 0 to जिस भी लिमिट पे निकालना है, 0 to t/2, राइट। पुट कर दो वैल्यूज़ को, मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी हाथ साफ हो जाए। I0 साइन ओमेगा टी को तोड़ दिया मैंने 2π/t इंटू टी में, फुल एंगल में, ऐसे dt अपॉन इंटीग्रल 0 to t/2 dt। हो गया साहब, आसानी से। अब तोड़ दो उसको सीधे, I0 तो है ही, इसका इंटीग्रल लगाओ तो क्या आएगा, क्या बताया था, माइनस AX आएगा t/2π इंटू कॉस क्या 2πt/t इंटू t रेंजिंग फ्रॉम 0 to t/2, और ये आ जाएगा आपके पास dt का इंटीग्रल t 0 to t/2, राइट। तो ले दे करके ये भी क्या आएगा, 2/π टाइम्स ऑफ I0 I एवरेज फॉर t/2, ये आ जाएगा 63.38% ऑफ I0। तो यहाँ भी क्या आ गया, सबसे पहले I0, राइट, उसके बाद IRMS, उसके बाद I एवरेज फॉर t/2, उसके बाद I एवरेज फॉर t, राइट। I0 ये मैक्सिमम वैल्यू है, IRMS 70% है, ये 63.38% है, और ये 0 है। अब इसको जैसे चाहे बनाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपके ऊपर है, राइट। तो ये शुरुआत हो गई अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अब चैप्टर क्या है, सवाल तो वहाँ उठता है। तो अभी तक आपने हमारे साथ पढ़े थे 3 पैसिव कंपोनेंट, बस आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ उसको। सबसे पहला पढ़ा था हमने, क्या था ये, एक कंडक्टर जिसमें R क्या है, इसका रेजिस्टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा कैपेसिटर, जिसका C कैपेसिटेंस था। उसके बाद अभी हमने निकाला था EMI में एक इंडक्टर, L उसका इंडक्टेंस था।
अब इन तीनों के साथ ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज किस तरह से बिहेव करेगी सर्किट में, ये पढ़ना है हमको। तो इसमें हमारे पास 7 सर्किट हैं। पहला सर्किट तो वही हो गया आपके पास आर टाइप, दूसरा सी टाइप ले लो, पहले सी टाइप, तीसरा एल टाइप, यानी इनमें कैसे बिहेवियर आ रहा है। उसके बाद चौथा पढ़ेंगे आर सी टाइप, पांचवा आर एल टाइप, छठा एल सी टाइप और सातवां एल सी आर, यानी इनके कॉम्बिनेशन। बस इसमें हाउ द ए सी करंट एंड ए सी वोल्टेज विल बिहेव, दैट्स वी विल टॉक अबाउट, राइट। Thank you and have a nice day. Please keep on subscribing us, right? God bless you all. Thank you.